कि ई सिम के क्या आपको फ़ायदे हैं और फिज़िकल सिम के क्या फ़ायदे हैं और दोनों सिम के क्या नुकसानात हैं और आपको कौन सी सिम अपने फ़ोन में रखनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ई सिम की आपको फिज़िकल सिम से कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले ई सिम के बेनिफिट की बात करूं, आप सिंपली फ़ोन के अंदर अपनी सिम को स्कैन कर दें, जस्ट लाइक ए QR कोड। आप अपने फ़ोन में सिम को स्कैन करें और आपके फ़ोन के अंदर वो सिम आ जाएगी। आप कोई भी बटन दबा के, पिन दबा के या सुई दबा के अपने फ़ोन के अंदर सिम डालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है सिम का कि आपका फ़ोन अगर कहीं पे भी चोरी हो जाता है, गिर जाता है, जैसे कि आजकल न्यू जितने भी फ़ोन हैं सैमसंग के या फिर आईफोन के, उसमें ये सीन होता है कि आप का फ़ोन बंद भी नहीं हो सकता और उसका आप इंटरनेट भी बंद नहीं कर सकते या फिर सिम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो नोटिफिकेशन वाली बार ऊपर से लॉक हो जाती है। तो आपका फ़ोन कहीं पे भी होगा, उसके अंदर इंटरनेट सिग्नल अगर आ रहे होंगे, ठीक है, या फिर आपके सिम के सिग्नल आ रहे होंगे, आपका इंटरनेट ऑन होगा, तो उसको कोई ऑफ नहीं कर सकता। आप उसको स्कैन कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं जब तक उस फ़ोन के अंदर बैटरी है। और कोई भी अगर किसी ने चोरी किया तो वो उसका नोटिफिकेशन बंद नहीं कर सकता, उसकी रिंग टोन भी बंद नहीं कर सकता। और जब भी आप अपने फ़ोन दूसरे से उसको अपना एप्पल आईडी या iCloud लगा के तो रिंग करेंगे, कहीं पे भी शोर में भी आपका फ़ोन होगा तो वो रिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें अगर आप इसके कंपैरिजन में फिजिकल सिम देखें, फिजिकल सिम में 5 से 10 सेकंड लगते हैं। आप क्विकली सिम को बाहर निकाले, आपका इंटरनेट भी बंद, आपका फ़ोन भी चलना बंद हो जाता है, उसके अंदर सिग्नल आना भी बंद हो जाते हैं। आप जितना मर्जी ट्रैक कर ले फ़ोन को, ट्रैक नहीं हो सकता। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है ई सिम का कि आपका फ़ोन गुम भी हो जाए तो फिर भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। फिजिकल सिम में उसी वक्त निकल जाता है, उसके बाद वो ख़त्म, सारा नेटवर्क एवरीथिंग ख़त्म हो जाता है। फिजिकल सिम का मैं आपको फ़ायदा बताऊं, फिजिकल सिम से ये हो सकता है कि आपने अगर अपने फ़ोन चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपका एक फ़ोन के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा है या आपने दूसरा फ़ोन लिया या आपने दूसरे फ़ोन के अंदर थोड़ी देर के लिए सिम डालनी है, तो ई सिम इतनी क्विकली ट्रांसफ़र नहीं होती। उसके लिए आपको फिर दोबारा एप्लीकेशन देनी पड़ती है, नई सिम नया कोड मंगवा के दूसरे फ़ोन के साथ रजिस्टर करनी पड़ती है। ई सिम एट अ टाइम एक फ़ोन के साथ ही रजिस्टर होती है, उसके अलावा दूसरे फ़ोन के साथ रजिस्टर नहीं हो सकती। वो आपके IMI के साथ रजिस्टर हो जाती है फ़ोन के। और अगर उसको दूसरे फ़ोन में डालना है तो आपको दोबारा जो भी आपका टेलीकॉम प्रोवाइडर होगा, यूके में वोडाफोन, थ्री, EE या काफ़ी इस तरह के लाइका प्रोवाइडर हैं जो कि सिम के प्रोवाइडर हैं, सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो उनको फ़ोन करके दोबारा नई सिम रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप दूसरे फ़ोन में डाल सकेंगे और दूसरे फ़ोन में एक दफ़ा डालेंगे, फिर अगर आपने पहले फ़ोन में डालनी है तो फिर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी नई ई सिम की, नया QR कोड। लेकिन फिजिकल सिम आप क्विकली एक फ़ोन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में डाल सकते हैं। और आपके फ़ायदे बताता चलूँ, ई सिम के आप एट अ टाइम 8 सिमें अपने फ़ोन के अंदर रख सकते हैं, उनको अपने फ़ोन के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आप 2 को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली आईफोन या सैमसंग, हर एक फ़ोन में आप 2 सिमें एट अ टाइम नेटवर्क यानी कि चला सकते हैं। इसके मुतबादल अगर आप फिजिकल सिम देखें, फिजिकल सिम आप एट अ टाइम सैमसंग या दूसरे फ़ोन हो तो 2 रख सकते हैं, और ये जो आईफोन है उसमें एक ही रख सकते हैं और एक ई सिम रख सकते हैं। उसके अलावा आप फिजिकल सिम को क्विकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आप, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, ई सिम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड के केसेस जो है ना वो रुक जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि फिजिकल सिम में आपके फ़ोन के अंदर आपका फ़ोन चोरी हो गया है और किसी भी चोर ने सिम निकाल के अपने दूसरे फ़ोन में डाल लिया, फ़ोन तो आपका लॉक है, दूसरे फ़ोन में डाल लिया, और आपके नेटवर्क के जितने भी नंबर हैं, जितने भी आप सिम के अंदर नंबर हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, तो वो आपका OTP मंगवा सकता है अपनी फिजिकल सिम के ऊपर। उसको पासवर्ड फॉरगेट करके आपके सोशल मीडिया को हैक कर सकता है, आपको बैंक को हैक कर सकता है OTP मंगवा के, क्योंकि वेरिफिकेशन OTP पे ही होती है ज़्यादातर। तो वो भी इसके ड्रॉबैक्स हैं फिजिकल सिम के। ई सिम में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। ई सिम जो है ना आपके फ़ोन के साथ ही ऑटोमेटिकली लिंक होती है, उसको हटाना नामुमकिन है। आपके फ़ोन के अंदर से जैसे ही अगर आपके फ़ोन की बैटरी दोबारा चार्ज होगी, ऑटोमेटिकली ई सिम ऑन हो जाएगी, आपके फ़ोन को इंटरनेट मिल जाएगा और आपके फ़ोन की लोकेशन ऑन हो जाएगी। ये भी इसका एक और फ़ायदा है ई सिम का। ई सिम का एक और आपको नुकसान बताता चलूँ, फिजिकल सिम का ये फ़ायदा है कि अगर आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो आप उसको चार्ज नहीं कर सकती हैं, किसी की वजह से आपका फ़ोन टूट गया, कुछ मसला हो गया, आपको क्विकली सिम निकाल लें और अपने दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लें और अपने नेटवर्क की सारी सहूलियत एवरीथिंग चलाएं। लेकिन ई सिम में ये आपको सहूलत नहीं मिल सकती, आप फ़ोन के अंदर से सिम नहीं निकाल सकती, आपको दोबारा नेटवर्क प्रोवाइडर को फ़ोन करना पड़ेगा, उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर जाके वो दोबारा QR कोड भेजेंगे, आप उसको स्कैन करेंगे दूसरे फ़ोन के में, तो फिर जाके वो सिम चलेगी। उसके लिए आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत होती है ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन फिजिकल सिम सिंपली ऐड करें और
क्विकली चलाना शुरू कर दें। दोनों सिम के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। आप अपनी सिचुएशन को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कौन सी सिम आपको प्रेफर है वो उस सिम को यूज़ करें। बेसिकली पाकिस्तान में तो ई सिम के लिए आपको पे करना पड़ता है। जितने भी कोई भी नेटवर्क है, जोंग, टेलीनार या जैज़ है, उधर पे करना पड़ता है। आई थिंक 2000 से 2500 पर सिम के वो पैसे लेते हैं। लेकिन यूके में आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता। सिंपल आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को ईमेल करें या चैट करें या उन्हें कॉल करें, वो आपको उसी वक्त ईमेल के ऊपर QR कोड भेज देते हैं। आप उसको स्कैन करें और उसको यूज़ कर सकते हैं।